हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो यहाँ पर मेंस 100 लीग का एक मैच होने वाला है। आई थिंक हम लेट हो गए मैच कवर करते करते, क्योंकि अभी ये सीज़न का 30वां मैच है, 30 मैच, और टोटल 36 मैच होने थे। तो सिर्फ 6 मैच रह गए फाइनल तक। अभी आपको सारा पता चल जाएगा कौन क्वार्टर में जा रहा है, कौन सेमी में। ठीक है, तो बात करें इस मैच की, तो दोनों टीमों ने इस लीग में, मतलब मेरे हिसाब से नॉर्थन सुपर चार्जर्स ने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के मैंने अभी तक इतने लाइव मैच देखे नहीं, तो जब मैं रिकॉर्ड बेस देख रहा हूँ तो वहाँ पर इस टीम के प्लेयर बहुत अच्छे हैं। मतलब प्लेयरों में कमी नहीं है। जॉस बटलर है, और बड़े बड़े रचिन रविंद्र है, और मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर है, हेनरिच क्लासन है, लेकिन वो चले नहीं। जहाँ जो चलना चाहिए था वो काम उन्होंने किया नहीं। प्लस इस टीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बॉलिंग। बॉलिंग नहीं अच्छी भाई इनकी। सही बताऊं तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के पास कोई एक्सपीरियंस बॉलर ही नहीं है जिसको पता हो कि हाँ भाई डेथ ओवर में ये करना है, ओपनिंग ओवर में ये करना है। और नॉर्थन सुपर चार्जर पूरी टीम तैयार है, एक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर से लेकर एक्सपीरियंस ऑलराउंडर्स एंड बॉलर्स तक सब नॉर्थन सुपर चार्जर्स के पास हैं। तो मेरे हिसाब से नॉर्थन सुपर चार्जर्स जीतेगी। और दूसरी बात, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ ऐप। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर मेनली फुटबॉल के मैच कवर होते हैं, लेकिन मैं मेन क्रिकेट भी करता था। ठीक है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एशिया कप के लिए तैयार था, लेकिन बीच में फैंटेसी ऐप बैन हो गए, तो मेरे लिए और मेरे साथ कई लोगों के लिए उनका शेड्यूल बिगड़ गया। झटका नहीं लगा, शेड्यूल बिगड़ा। तो शेड्यूल सुधार रहे हैं अब, मैं यही कह रहा हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। हम यहाँ पर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ना ही हम किसी बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। दूसरी बात, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ एंड नॉलेजेबल है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो आगे बढ़ते हैं सीधा। तो कुछ चैट्स निकाल रखे, चैट्स नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मेनली आपने करना क्या इस मैच में, ध्यान से सुनना। ठीक है, और ये 30वां मैच है लीड्स में। अभी तक जितने भी मैच हेडिंगली लीड्स में हुए हैं उनकी बहुत बैलेंस्ड पिच है। जो अच्छा करता है वो जीतता है। मतलब 65% ये पिच बैटिंग का साथ देने वाली है, 35% बॉलिंग का। बाकी डिपेंड करता है टॉस पे। टॉस मीन्स जो टीम टॉस जीतती है, मेरे हिसाब से उसको पहले बॉलिंग लेनी चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूँ, अगर आज मैं कह रहा हूँ दोनों में से कोई भी टीम जीतती है, भले यहाँ पर मैनचेस्टर जीते, यहाँ पे एनओएस जीते, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर बॉलिंग लेनी चाहिए। अगर बैटिंग भी लेंगे तो वो उनकी इच्छा है, वो ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें मेन बैट्समैन ऑलराउंडर एनओएस टीम के बारे में। तो आपको पता है इनके टॉप ऑर्डर में 2 प्लेयर हैं। ठीक है, 2 इनके प्लेयर हैं मेनली टॉप ऑर्डर्स में, जैक क्रॉली एंड डेविड मलान। ठीक है, इन दोनों को आपने देखा ही होगा। जो बंदे अभी इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज़ देख रहे थे उन्हें पता होगा कि जैक क्रॉली क्या है। जैक क्रॉली को लोग समझते नहीं थे कुछ। ठीक है, इसको हमने उड़ाया भाई साहब, 0 पे भी उड़ाया एक मैच में, लेकिन इसने स्कोरिंग भी किया। मतलब इसने रन स्कोर किया, मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगा। ठीक है, आई एम इंडियन भाई, हर बंदा यही चाहेगा कि जो पीछे टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड के साथ उसमें इंडिया जीते, ये स्वाभाविक है। ठीक है, ये तो एक कोई फालतू बात नहीं है। लेकिन अभी हम 100 मैन लीग कवर कर रहे हैं, तो जैक क्रॉली के पास पोटेंशियल है कि वो T20 से लेकर हर लीग के अंदर, हर सीरीज़ के अंदर, T20 ODI टेस्ट सीरीज़ के अंदर हर में अच्छा प्रदर्शन करे। और ये तो 100 बॉल्स मैन मैच है, तो यहाँ पर तो जैक क्रॉली की पावर हिटिंग देखने को मिल ही रही है पिछले कंटिन्यू मैचेस से। तो मुझे नहीं लगता क्रॉली और मलान में से किसी एक को भी आपको छोड़ना चाहिए। अगर मैं क्लियर बोलूँ तो ये पूरे टॉप ऑर्डर के सबसे बेस्ट ओपनर है, मतलब सबसे बेस्ट बैट्समैन है, और जो कि ओपनर आ रहे हैं दोनों, और दोनों में से एक का चलना बिल्कुल तय है। अगर मलान आउट हो गया तो वो ये स्कोर करेगा, और अगर जैक क्रॉली आउट हो जाता है, भगवान ना करे हो जाता है जल्दी, देन मलान हम पक्का रन स्कोर करेगा। एक प्लेयर ने चलना ही चलना है इस मैच में, 100% चलना है। सामने वाली बॉलिंग में दम नहीं है। एक विकेट तुक्के से अगर ले भी गए ना प्रेशर डाल के, मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तक ये रोक पाएंगे एक आधे प्लेयर को। उसके बाद अगर मैं गुड स्ट्राइक रेट की बात करूं जो इनके खिलाड़ियों में पास है, लेकिन वो समटाइम फ्लॉप रहते हैं, और तुम उसमें सबसे बड़ा नाम है डेविड मिलर। डेविड मिलर इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, साउथ अफ्रीका के लिए कितने सालों से खेल रहा है, आईपीएल के अंदर कितने सालों से तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, कभी दिखता है कभी नहीं भी दिखता, लेकिन अभी मोस्टली पिछले 2-3 साल से ये है। ठीक है, आईपीएल में, और जब ज़रूरत होती है तो ये रन स्कोर करता है। लेकिन इसका मैंने मोस्टली देखा ये फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा अच्छा करता है। मैंने कभी सेकंड इनिंग में देखो चलते देखा है, मैंने इंडिया के अगेंस्ट एक ODI सीरीज़ में देखा था इसको, मतलब ऐसी बात नहीं है। लेकिन डेविड मिलर फर्स्ट इनिंग के अंदर 80% अच्छा रन स्कोर करता है, लेकिन सेकेंड इनिंग में मेरे को मिलर में कोई दम नहीं दिखता। तो मिलर को अगर मैंने लिया तो मैं फर्स्ट इनिंग्स में अगर बैटिंग आई तो लूँगा, अगर इसकी सेकंड इनिंग में बैटिंग आई तो शायद मैं ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि फिर हैरी ब्रूक, ठीक है, हैरी ब्रूक का भी यही लफड़ा है। अगर हैरी ब्रूक चल गया ये रोक नहीं पाएंगे। हैरी ब्रूक क्लियरली दिखता है कि वो एक पावर हिटर है, वो एक गुड स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बंदा है, जो 20 बॉल में 40 रन बनाने का दम रखता है 200 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन हैरी ब्रूक मोस्टली जल्दी आउट हो रहा है। लेकिन अगर टिक गया
ठीक है, अगर ये जैक क्रॉली, मलान और ब्रूक को तुम लेते हो और एक बंदा भी टिक गया, डेफिनेटली तुम्हारे काम आएगा। और ब्रूक तो बहुत काम आएगा, मिलर भले ही आए या ना आए, मिलर तो एक जस्ट अ की प्लेयर है। जो बंदे मेरे जीएल खेल रहे हैं उसको लेंगे, ठीक है। उसके बाद मिडल ऑर्डर पावर हिटर, बैट मतलब हिटर एंड स्पिनर कोई है नहीं इनकी टीम में। उसके बाद बेस्ट स्ट्राइक रेट प्लेयर विद मतलब एक गुड बॉलर भी हो, वो भी इनकी टीम में नहीं है, तो नीचे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। इनका मिडल ऑर्डर कमज़ोर है, मेरे को ऐसा लगा। बॉलर्स की बात करूँ तो यू नो मतलब जे डफी इनका मेन ओपनिंग बॉलर जो होता है उसको कई बार डेथ ओवर्स दिए जाते हैं अगर वो अच्छा कर रहा हो, लेकिन ये ओपनिंग ओवर में भी कई बार 2-2 3-3 विकेटें मतलब ले जाता है, मतलब पूरी स्पेल में नहीं, अगर देखा जाए तो हाफ स्पेल के अंदर इसके अंदर दम है कि ये 2 विकेटें ले जाए, मतलब ये 10 गेंदों के अंदर 2 विकेटें लेने का दम रखता है। तो बेस्ट विकेट टेकर है भाई पूरी टीम का मेरी नज़र में। उसके बाद फास्ट बॉलर बट एवरेज विकेट टेकर के अंदर 2 नाम है, जिसका नाम है टी लॉज एंड एम पोर्ट्स तो मेरा फेवरेट है, मतलब एम पोर्ट्स और टी लॉज में अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं पोर्ट्स का साथ दूंगा। लेकिन यहाँ पर लॉज कहाँ से लीड कर रहा है कि वो समटाइम डेथ ओवर्स करता है। अगर 100 बॉल्स का मैच है, अगर आप आखिरी के 80 के बाद बॉल डाल रहे हो, 81 बॉल डाल रहे हो या 90 के बाद 5 गेंदे डाल रहे हो, तो उसमें बैट्समैन पावर हिटिंग के चक्कर में आउट होता है। तो टी लॉस को सिर्फ उस कारण विकेटें मिल रही हैं। कई बार तो इसे ओवर भी नहीं मिलता, एक बार इसे 5 गेंदें दी थी सिर्फ खेलाने के लिए, एक बार 20 बॉल्स भी खेल चुका है। तो टी लॉस का समझ से बाहर है, कभी भी इसको 20 बॉलें मिलती हैं, खेलने को भी 10 मिलती हैं। तो ही इज़ नॉट अ रेगुलर बॉलर, मतलब है वैसे रेगुलर पेसर, लेकिन मेरी नज़र में इस लीग में ये रेगुलर नहीं खेल रहा। तो पोर्ट्स को ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर डेथ ओवर्स पे विश्वास रखते हो देन टी लॉस इज ऑल्सो गुड। उसके बाद स्पिनर में तो आदिल राशिद, मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर है, राशिद के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, वो अच्छा है और रहेगा। और ऊपर से इंग्लैंड में मैच है, लोग कहते हैं यार स्पिन नहीं चलती, अबे भाई स्पिनर दिक्कत खड़ी कर देते हैं इनके लिए। अगर मैं सही बात बोलूँ, अगर 4 पेसर खेल रहे हैं और एक स्पिनर हो तो स्पिनर के ओवर निकालने मुश्किल हो जाते हैं, भले विकेट ले या ना ले, लेकिन वो भैया इकोनॉमी रेट बहुत तगड़ी हो जाती है इनके बॉलरों की। तो आदिल राशिद के साथ जा सकते हो। उसके बाद MNR मैनचेस्टर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पी सॉल्ट बेस्ट स्ट्राइक रेट ओपनर है भाई, आउट तो आउट, चल गया तो चल गया। और ये 2 प्लेयर ऐसे इनके खेलते हैं, एक जॉस बटलर तो हमेशा ही हार्ड हिट करता है, मैंने कभी इसको पारी रोक के खेलते नहीं देखा भैया, हमेशा गेंद कम होती हैं, रन ज़्यादा, वो भी बहुत ज़्यादा। कभी भी आपने इसको 100 के स्ट्राइक रेट में T20 पे देखा ही नहीं होगा, और अगर देखा होगा तो आउट हो गया होगा। इसलिए जॉस बटलर का तरीका है ऑलवेज हिट हार्ड वेदर आउट तो आउट या फिर 50-60 रन है, ये बटलर का गेम प्ले है। बटलर ऐसे ही खेलता है, और आज का नहीं, काफ़ी सालों से मैं देखता आ रहा हूँ। और पी सॉल्ट और बटलर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, मेरे को बहुत सिमिलर लगते हैं। दोनों इंग्लैंड के हैं, दोनों बहुत सिमिलर हैं। मैंने जब भी बटलर और सॉल्ट का मैच देखा है, मैंने IPL में भी जब भी एक दूसरे के अगेंस्ट इन्हें देखा है, तो बिल्कुल एक जैसा खेलते हैं। सॉल्ट का भी यही है, या तो पहली बॉल पे छक्का या आउट। भाई ये बहुत अलग प्लेयर है पी सॉल्ट भी। अभी आपने RCB में देखा ही होगा भाई, इसी साल क्या खेला था, क्या ओपनिंग करता है, 20-22 बॉलों के अंदर 50 कर देता है, कभी 24 बॉल में 50 कर देता है। तो सॉल्ट का भी अलग ही तरीका है। उसके बाद बेस्ट पावर हिटर इन मिडल ऑर्डर, हेनरिच क्लासन का नाम आएगा ही आएगा। हेनरिच क्लासन अभी बेचारा चल नहीं रहा, लेकिन तुम क्लासन को अच्छी तरह जानते हो, हर तरीके का गेम प्ले से खेलने आता है। 30-31 साल का खिलाड़ी है अभी, ठीक है। उसके बाद इसका गेम प्ले अगर देखा जाए ना, तो सनराइजर्स हैदराबाद में तुमने इसे बहुत बार देखा है, ये क्या करता है, जब मैच फंस जाए इसको लाओ और 30-40 रन की जो कटौती होती है ना, ये आराम से पूरी कर देता है। मैं नहीं कह रहा ये सेंचुरी करेगा, लेकिन ये जो 30-40 रन की कटौती हो रही है टीम में, ये पूरी करता है अगर इसको 20-22 गेंदे खेलने को मिल जाए, ठीक है। उसके बाद रचिन रविंद्र, माय फेवरेट ऑलराउंडर। अब भाई बहुत अच्छा प्लेयर है यार, ये न्यूजीलैंड का मतलब ये नया स्टार है, मैं तो कहूँगा। ODI सीरीज़ के अंदर भी इसको देखा, बहुत ज़बरदस्त टिकता है। सेकंड थिंग्स, इसको टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी आपने मोस्टली देखा होगा समटाइम्स। उसके बाद T20s में तो तुमने IPL में ही देख लिया है। तो रचिन रविंद्र इस साल इतना अच्छा CSK में कर नहीं पाया था क्योंकि टीम पूरी आउट ऑफ फॉर्म थी, बट रचिन के पास पोटेंशियल है कि वो यहाँ चले, क्योंकि रचिन रविंद्र एक बेस्ट ऑलराउंडर है। कई बार इसे 20 बॉलें भी दी जाती हैं और ऊपर से इसको टॉप ऑर्डर में भेजा भी जाता है। तो मेरी नज़र में रचिन इज़ ऑलवेज बेस्ट। तो रचिन को तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो छोड़ेगा। उसके बाद इनकी बात करें बॉलिंग की, तो नॉर्मल बॉलर बट समटाइम्स फ्लॉप में बेकर है। बेकर ओपनिंग बॉलर भी करेगा, ओपनिंग स्पेल भी यही डालता है, लेकिन विकेट टेकिंग का चांस 10-15% होता है पहले ओवर में, जबकि एक्चुअल में 80 होना चाहिए, 80%। पहला ओवर कर रहे हो भाई, बैट्समैन सेटल भी नहीं है और आपकी बॉल खेल रहा है, तब भी बेकर बहुत बेकार खेल जाता है। उसके बाद एस करी की बात करूँ, पेसर गुड है, बट मुझे इसकी विकेट टेकिंग पे ज़्यादा
उम्मीद नहीं है। तो एस करी को सिर्फ मैं इसलिए लूँगा कि ये कॉमन है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर ये अनकॉमन होता ना शायद मैं करी का नाम या लिखता भी नहीं, लेकिन ये कॉमन है तो मैं ले रहा हूँ। उसके बाद NOS टीम के विनिंग चांसेस 72% मुझे लग रहे हैं। अब लोग बोलेंगे उल्टा सीधा लिख रहा है, नहीं भाई, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 72 इनके 28% मैनचेस्टर के हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सीधा टीम की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें हम विकेट कीपर की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर जॉस बटलर ऑलमोस्ट मेरा फेवरेट प्लेयर था एक टाइम पे, जब इसने एक बार IPL के सीज़न में 4 सेंचुरीज़ मारी थी आज से 3 साल या 2 साल पहले। तो जॉस बटलर इज़ अमेजिंग भाई, मतलब मैं बटलर को भूल नहीं सकता इतनी आसानी से। एंड बटलर बहुत कॉमन भी है और ज़रूरी भी। उसके बाद पी सॉल्ट, ठीक है, ये कंफर्म है। इनके 5 विकेट कीपर्स जो आप देख रहे हो ना अलग अलग टीम के, ये सारे ही खेले थे। मतलब मैं अगर सही मायने में बताऊँ तो हेनरिच क्लासन भी यहाँ लेना बनता है, लेकिन एक बार मैं टॉस देख लूँ कि टॉस कौन जीत रहा है। अगर MNR की पहले बैटिंग आ जाती है तो क्लासन के रन स्कोरिंग के थोड़े चांस हैं। अगर MNR टीम पहले करती है बैटिंग तो हेनरिच क्लासन के अच्छे रन स्कोर के चांस है। गोल स्कोर निकल रहा है भाई मुंह से, क्योंकि मैं फुटबॉल वीडियोस बनाता था। उसके बाद अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो हैरी ब्रूक एंड रचिन रविंद्र का बैटिंग सेक्शन में नाम डाला हुआ है, लेकिन ये गलत है। इसको भी एक बार बीच में इन्होंने ओवर दिए थे, तो आप रचिन को हल्के में मत लेना। ही कैन डू अ ओवर ऑल्सो। ओवर मीन्स 5 गेंदे 10 गेंदे डाल सकता है। उसके बाद डी मलान को लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि वो चल नहीं रहा। देखो स्वाभाविक है, डी मलान की जगह पर लोग सोच रहे हैं कि हम हेनरिच को ले लें, ठीक है। कोई सोच रहा है मैं एम पेपर को ले लूँ, लेकिन जो काम मेरे भाई जो इसने करना है ना वो कोई नहीं करेगा। मलान बहुत ज़्यादा पावर हिट के साथ खेलने वाला बंदा है। मैंने इसके इंग्लैंड के लाइव मैचेस देखे हुए हैं और मुझे पता है कितना पोटेंशियल है इसमें। बाकी बी मकीनी भी ओपनर आएगा, बट मैं इसके साथ नहीं हूँ, ठीक है। पर्सनली मैं हूँ नहीं। और जैक क्रॉली, इसको गलती से भी मत छोड़ देना। जैक क्रॉली को तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो, ठीक है। ही इज़ अ ग्रेट कैप्टन ऑप्शन। पिछली बार से कंटिन्यू 5-6 पारियों से लगातार 40-30 रन बना ही रहा है, इससे ज़्यादा ही बना रहा है। और ऑलराउंडर की अगर बात करें, ऑलराउंडिंग सेक्शन में मिचेल सेंटनर 2 मैचेस से मुझे दिख नहीं रहा। आई डोंट नो भाई क्या हुआ, शायद इंजरी हुई या कहाँ चला गया, आई डोंट नो। तो यहाँ पर हम ना एस करी को लेंगे। उसके बाद एस पटेल, मैंने इसको छोटी लीग्स में चलते देखा है, जैसे लंकन लीग हो गई, वहाँ यहाँ पर नहीं चलता एस पटेल। मतलब जब बात आ जाए ना इंग्लैंड वगैरह की, और वहाँ पर ये फ्लॉप है, तो इसके साथ में नहीं जा रहा। डी लॉरेंस को ले सकते हो, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, थोड़े बहुत ओवर के चांस हैं। ओवर मीन्स 5 गेंद कर सकता है, लेना हो तो। एज अ की प्लेयर ईश सोडी का नाम क्यों डाला हुआ इन्होंने ऑलराउंडर में यार, मुझे समझ नहीं आया। ये तो बॉलर है भाई, प्रॉपर बॉलर है ईश सोडी न्यूजीलैंड का, समझ नहीं आया क्यों नाम डाला। और बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करूँ तो नूर अहमद बहुत अच्छा स्पिनर है, बट आई डोंट नो, नहीं खेल रहा। तो यहाँ पर आदिल राशिद के साथ जाऊँगा। उसके बाद ध्यान से सुनना, यहाँ पर ना आपको NOS की बॉलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो आपको जे डफी के बाद ना टी लॉज एंड पॉट्स में से एक प्लेयर पिक करना है, ये ज़रूरी है। टी लॉज डेथ ओवर्स में विकेट लेता है, पोर्ट्स मिडल में कम विकेटें आती हैं, बट पोर्ट्स के पास पोटेंशियल है कि वो इनको खड़का दे। तो आप एम पोर्ट्स एंड टी लॉज में से, मैं पोर्ट्स के साथ हूँ, तुम लॉस के साथ भी जा सकते हो। उसके बाद ऑपोजिशन की बात करूँ, देखो ये जॉश टंग अच्छा है, जॉश टंग इज़ अमेजिंग प्लेयर। तुम अच्छी तरह जॉश टंग का मैंने वहाँ पे नाम नहीं दिया, क्योंकि जॉश टंग का नाम देता तो तुम सोचते कि भाई बेकर को लेंगे, किसको ले। देखो भाई, बेकर ओपनिंग ओवर करता है बट विकेट बहुत कम लेता है। शुरू में ली थी इसने, जब ये लीग की शुरुआत हुई थी बहुत विकेटें ली थी, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जॉश टंग के साथ जाऊंगा। तो मेरी टीम यहाँ पूरी होती है, जिसमें मेरा जो कैप्टन है, जो लोग जिसे मर्जी रखें, मैं तो जैक क्रॉली को रखूँगा, भले ही वो आउट 0 पे हो या बनाए 50 रन, मुझे मतलब नहीं है। मेरा जैक क्रॉली इज़ माय फेवरेट एंड मेन प्लेयर एज अ कैप्टन। उसके बाद वाइस कैप्टन के 2-3 ऑप्शन है। देखो इतने सारे ऑप्शन में आदिल राशिद को वाइस कैप्टन रख सकते हो, बट ये ना इसकी स्ट्राइक रेट मैंने आज तक 200 भी नहीं देखी, तो वो थोड़ा डर है। यहाँ पर स्ट्राइक रेट ज़्यादा चाहिए और वो बटलर ही दे सकता है, बटलर और सॉल्ट, ठीक है। तो मैं बटलर के साथ सेफ जा रहा हूँ। तो ये लाइनअप हो गई सबमिट भाई, ये रही अपनी टीम। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, चाहो तो ले सकते हो। बाकी जो भी इस टीम पे काम करना जो बाकी है वो हम बाद में कर लेंगे। अभी के लिए ये मेरी टीम फाइनल है, चेंज जो होंगे वो बाद में पता चल जाएंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।